नमस्कार सभी को। अभी जो लादा टू सरली का जो है फ्रंटियर हाईवे का जो है मतलब मसला जो है चल रहा है इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, खासकर इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, और जिसको लेकर के बहुत सारे खबरें चल रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा रिपोर्ट भी आ रहा है और इसको मद्देनजर में रखते हुए मैं बहुत दिनों से इसको फॉलो कर रहा हूं और देख रहा हूं। और जब तक कुछ ऐसा रहता है ना कि जब तक कोई मतलब फैक्ट जो है अपने हाथ में नहीं लगता है, सबूत नहीं लगता है, तो उस समय बात करने के लिए दिक्कत होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो ट्रोल करता है। इशू नहीं है, सोशल मीडिया इसीलिए बनाया गया है कि कोई ट्रोल करेगा, कोई सही सही बात रखेगा, कोई गलत बात रखेगा, कोई मेरा फेवर में होगा, कोई मेरा मतलब अगेंस्ट में होगा। ये चलता रहता है। अपना परिवार में भी कोई भी मतलब हमको सब लोग अच्छा पाता है ऐसा नहीं होता है। मेरा अपना परिवार में भी हमको खराब पाने वाला जरूर होगा। लेकिन आज मैं जो लादा टू सरली है ना, जो हाईवे का जो इशू है, इसको लेकर के मैं बहुत मतलब आपको एक अपडेट जरूर दूंगा, और जिसको मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था। लेकिन उस समय भी जब ये केस शुरुआत हुआ था, जब भी सोशल मीडिया में हम लोग बोलता है कि सोशल एक्टिविस्ट सोल डोडम जब भी आता है, हम ये उनको पूछता है या वो हमको फोन करता है कि इस इशू को लेकर के मतलब कैसे हम कर सकता है और कुछ सबूत मिला है क्या। तब उस समय बोलता है तो बोलता है कि आरटीआई हमने दिया हुआ है, कागज नहीं मिला है जिसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। जब तक फैक्ट मतलब जो है सच्चाई जो है आपके सामने नहीं आता है ना, उस समय तक बात नहीं कर सकता है। अभी कुछ कुछ सच्चाई आप लोग सोशल मीडिया में देख रहा होगा। अभी जो है रीवेरिफिकेशन जो है आपका चैंग ताजो में अभी हो गया। अभी आने वाला समय में बामिंग में होने वाला है, जहां मैं खुद जाऊंगा कि उसमें सिचुएशन क्या है, किस प्रकार का बिलिंग हुआ है, इसको लेकर के मैं जरूर बामिंग में आऊंगा। लेकिन इससे पहले हमने जिसे कैप्शन में लिखा है, करप्शन इज करप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें जिस डीएलआरएसओ का नाम ले रहा है बार बार तकम केचक का, यदि तकम केचक ने एज ए डीएलआरएसओ, हम ये नहीं बोलता है कि वो तकम कलान से होता है, क्योंकि वो एक जो है हेड ऑफ मतलब डिपार्टमेंट है जब हम इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो यदि डीएलआरएसओ ने अगर कहीं भी करप्शन किया है तो उसको कानून के दायरे में सजा मिलना चाहिए। करप्शन का कहीं भी कोई किसी भी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। गलत किया तो गलत किया है। अभी हम देख रहा है कि सोशल मीडिया में एक घर का जो है बिल बनाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि एक छोटा सा एक घर को बनाने के लिए आपका 60 लाख। उस घर को जब देखता है तो कोई भी नहीं लगेगा कि ये 1 करोड़ 60 लाख का इसमें पेमेंट होना चाहिए, जिसको लेकर के अभी सोशल मीडिया में ट्रोलिंग चल रहा है। यदि ये हकीकत है तो जो भी बिल बनाया है, चाहे इसमें एलआरएसओ हो, चाहे इसमें जो भी लैंड डिपार्टमेंट का कोई भी आता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो है डीसी भी होता है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर गलत किया है तो गलत है, और करप्शन करने वाले के लिए कहीं जगह नहीं है, उसको कानूनी तौर पर सजा जरूर मिलना चाहिए, जो अभी आप लोग देख रहा है। दूसरा जो है, जहां पिस्पोन नहीं बनाया गया उसमें बिल दिखाया जाता है कि पिस्पोन बनाया हुआ है। यदि ऐसा किया है तो वो भी गलत है। तीसरा जो है, ये बोलता है कि जहां पे संतरा का जो है पेड़ होना चाहिए, या एप्पल का पेड़ होना चाहिए, या फिर इलायची का होना चाहिए, उसमें अगर दिखाई नहीं देता है तो करप्शन है। तो करप्शन से अगर करप्शन किया है तो कोई नहीं बच सकता है। इसको जो है सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो भी कमिटी भी बिठाया गया है तो बायस नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार से रिपोर्ट आता है रिपोर्ट के अनुसार ही उसको काम करना चाहिए। ये बात आप सबको याद रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि जो गलत किया है गलत तो गलत है। आगे जो है यह भी कहा जाता है, एक बेनिफिशियरी को जो है 50 लाख का तो बिल बना देता है, लेकिन जब उस बेनिफिशियरी को पूछा जाता है तो वो बोलता है कि हमको 50 लाख नहीं दिया है, 30 लाख दिया है, और 20 लाख कहां गायब हो जाता है। या किसी को 10 लाख का बिल बना देता है तो, और बेनिफिशियरी को पूछता है तो वो बोलता है कि हमको 6 लाख का जो है बिल मिला है, बाकी जो है 4 लाख कहां गायब हो जाता है। ये क्वेश्चन के घेरे में आता है कि इसका गड़बड़ी कहां से निकला और ये कैसे हुआ है, जिसको लेकर के बार बार जो है इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का डीएलआरएसओ को जो है ट्रोल कर रहा है, और उसको सवाल कर रहा है कि ऐसा कैसा बिल उन्होंने बनाया है। और हम अभी भी बोलते हैं
कि मैं तो एक न्यूज चैनल चलाने वाला हूं, और जब न्यूज चैनल करता है और न्यूज चैनल जो है किसी का नहीं होता है, मैं सिर्फ सच्चाई को दिखाता हूं, सच्चाई को बोलता हूं, जहां गलत होता है गलत को दिखाता हूं, जहां सही होता है सही को दिखाता हूं, और आने वाला समय में भी करूंगा। लेकिन चयन ताजों में नहीं जाने का, नहीं आने का, इसका तो आपको मैं सफाई तो नहीं दे सकता हूं ना। हर किसी आदमी का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, काम होता है, और हम इस केस को लेके हम निगरानी हम कर रहे हैं, हम देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। और साथ ही साथ उसमें आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, एक भाई साहब ये कहता है कि आपने 1 करोड़ का बिल लिया है, तो आपका उधर तो घर नहीं है, तो घर नहीं है तो आपको बिल कैसे मिला? वो बोलता है कि पैसा को वापस करने के लिए बोलता है, तो वो बोलता है पैसा को तो खा दिया, पैसा को खा दिया बोलता है। अब समझ में नहीं आता है तो ये बिल कैसे बन गया, तो जिसको लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है ना। तो अब ये सब चीज जो है सवाल के घेरे में आता है कि ये कैसे हुआ, अब इसको कैसे करना चाहिए। अब जब इसको सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में बराबर जब आवाज उठाया गया, खासकर सोल डोदुम के तरफ से, सोल डोदुम ने इसको लेकर के दिल्ली तक गया, दिल्ली में जाकर के किरण रिजिजू साहब को भी मिला, और यहां पे मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी रिप्रेजेंटेशन दिया। उधर डीसी में तो बहुत सारा कंप्लेन दिया उन्होंने, सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, पहले से दिया सोशल मीडिया में कि वहां पे जो है लादा टू सरली, जो एग्जैक्टली जो इस कमिंग का जब हम बात करते हैं आपको बताना जरूरी है, पैकेज 1 से 5 तक जो है इस कमिंग के अंदर में आता है। पैकेज 1 to 5 जो अभी जो चल रहा है, उसमें जो है अप्रोक्स जो है 229 करोड़ को जो है दिया गया है, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। अप्रोक्स बता रहा हूं, इससे आगे भी हो सकता है, थोड़ा पीछे भी हो सकता है। इसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास तो नहीं है, जहां तक मैंने अभी सोर्स से कलेक्ट किया उनका यह कहना है कि 229 करोड़ अप्रोक्स, थोड़ा ज्यादा हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, इसको आप फाइनल मत मान लीजिए। उसका बाद इसमें जो है सोल डोदुम का यह कहना है कि 120 करोड़ से भी प्लस जो है पैसा जो है गपला हुआ है, यानी हेरा फेरी हुआ है। तो ये इतना जो है 120 प्लस करोड़ पैसा जो है कहां गया, इसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। और लास्ट टाइम आपने डीसी इज कमिंग का प्रेस ब्रीफिंग को सुना होगा, प्रेस उसमें मीडिया से बात करते उन्होंने कहा था कि अभी तक जो लादा टू सरली का जो पैकेज 1 to 5 जो इस कमिंग के अंतर्गत पड़ता है, उसमें जो है डीसी साहब ने यह कहा था कि 17 करोड़ जो है अभी तक सरकार का खाता में है, मतलब जो अभी तक मतलब डिसबर्स नहीं हुआ है। लेकिन सोल डोदुम ये बोल रहा है कि 120 करोड़ से भी अधिक जो है गपला हुआ, यानी हेरा फेरी हुआ है। तो ये तो था ना, जिसको इस कमिंग में इसको डाटा को जानना जरूरी है ना, पहले डाटा को जानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक एक्यूरेट दे सकता है। तो ये जो है लादा टू सरली का जो पैकेज 1 से लेके 5 तक जो अभी गड़बड़ी चल रहा है, तो इसको लेकर के जब कंप्लेन बाजी शुरू हुआ, उसके बाद डीसी में भी कंप्लेन लिखा गया, नहीं सुनता है, या फिर सीएम के यहां में भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करता है, नहीं होता है। उसके बाद सोल डोदुम किरण रिजिजू जो केंद्र मंत्री, उसको भी मिलने के लिए दिल्ली चला जाता है। तो वहां से भी शायद सोल डोदुम प्रेस ब्रीफिंग भी किया था, उसमें कहा था कि वो एक्शन लेंगे, मतलब कि ये जो है एक जो है केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब आप लोग समझ रहा है, सपना, मतलब सबसे एक मतलब प्रोजेक्ट है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश को है जो कोने कोने से बॉर्डर के थ्रू जो है जोड़ा जाना चाहिए, इसको लेकर के ये प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट में गपला कैसे हो सकता है? तो जब इसको कहा जाता है कि अभी जो है एलआरएसओ को जो है कहा जाता है कि उन्होंने गपला किया है, जैसे अभी आरोप लगा रहा है, तो यहां पर मैं कहता हूं कि हमारा कहने से तो कुछ नहीं होगा। एज ए न्यूज एंकर, एज ए न्यूज चैनल रिपोर्टर, मैं तो ये कहूंगा कि तकम केचक साहब का जो है बैंक अकाउंट को चेक करना चाहिए, उसका जो है मिसेस का यानी धर्म पत्नी का या फिर उसका रिलेटिव का जो है, मतलब जिसको आपको शक होता है, उसका चेक अकाउंट, मतलब जो बैंक अकाउंट को जो है चेक करना चाहिए। यदि तकम केचक के बैंक अकाउंट से या फिर उनके मिसेस के बैंक अकाउंट से लादा टू सरली रिलेटेड एक भी पैसा किसी एमएलए को ट्रांसफर किया, किसी मिनिस्टर को ट्रांसफर किया, किसी ब्रोकर्स को ट्रांसफर किया, तो वो सब को भी जवाब देना चाहिए कि ये इतना बड़ा घोटाला जैसे आरोप लगा रहा है, इतना बड़ा घोटाला जो है कभी भी अकेला आदमी नहीं कर सकता है। मैंने पहले भी कहा था, ये इतना बड़ा घोटाला जो है
एक अकेला एलआरएसओ जो है नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा एचओडी जो है, हेड ऑफ जो है सभी डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला जो है डेप्यूटी कमिश्नर होता है। और ये जितना भी जो डिपार्टमेंट का जो ओएचडी होता है ना, वो जो है एचओडी होता है ना, सॉरी एचओडी होता है, ये जो है डीसी के अंदर काम करता है और डीसी ही सब कुछ को देखता है। और डीसी जब भी चाहे उन तमाम जो है एचओडी को जो है मीटिंग में बुलाया जा सकता है। तो ऐसे होकर के एक डिस्ट्रिक्ट में डीसी जो है हेड होता है। और लैंड की जब हम बात करते हैं, स्टेट में जो है लैंड का सेक्रेटरी होता है। हमारे यहां कहने का मतलब यह है कि कोई भी बड़ा पाइल या फिर छोटा पाइल मूव होने के लिए एक एलआरओ सिर्फ नहीं होता है, ये डीसी के थ्रू से होकर के स्टेट में लैंड सेक्रेटरी तक जाता है या फिर लैंड के मिनिस्टर तक जाता होगा। तो इतना बड़ा करोड़ को जब जो है कंपेंसेशन को डिसबर्स किया गया, इतना करोड़ को, तो वो फाइल तो डीसी के पास भी आया होगा ना, लैंड सेक्रेटरी के पास भी आया होगा या मंत्री के पास भी आया होगा। तो सभी को पूछताछ करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट सभी को पूछताछ करना चाहिए, तब जाके दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होगा कि ये पैसा जहां जो है सोशल एक्टिविस्ट या फिर वहां का सिटीजन सोल डोडो ने आरोप लगाया है, तो 229 करोड़ से अगर 120 करोड़ जो है गपला हुआ या फिर हेरा फेरी हुआ है, तो इन तमाम को जो है पूछताछ की जानी चाहिए, तभी जाकर के क्लियर दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम यहां इसलिए कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई भी काम जो है बिना एमएलए का, बिना मिनिस्टर का नहीं होता है या बिना डीसी का नहीं होता है। तो जो भी अभी कमिटी गठित किया गया है, इनको यह देखना चाहिए कि ये पैसा को कहां कहां ट्रांजैक्शन किया। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में तो अपना अकाउंट तो एलआरओ के पास हो गया, फिर ज्वाइंट डीसी दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होगा ना, तो ये पैसा को निकलने के बाद किसी एमएलए के पास पैसा गया क्या, किसी मंत्री के पास पैसा गया क्या, किसी ब्रोकर्स के पास पैसा गया क्या, ये सब को जांच करना चाहिए, तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन हम अभी भी ये कह रहे हैं कि यदि बिल को असेसमेंट करते समय डीसी के विदाउट नॉलेज में, लैंड डिपार्टमेंट लैंड सेक्रेटरी का विदाउट नॉलेज में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी ये डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट ये डिपार्टमेंट के विदाउट जो है नॉलेज में अगर लैंड असेसमेंट करके ब्लाइंडली अगर कंपेंसेट किया है एलआरओ के तरफ से, तो वो आंसरेबल है, उनको जवाब देना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। अगर आपने किसी के मतलब किसी को पूछताछ किए बिना आपने अगर अपना मन मर्जी बिलिंग किया है और मन मर्जी अगर चेक बात करके पैसा दिया है, तो आप आंसरेबल है, आपको आंसर देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा पिताजी हो, चाहे मेरा माँ हो, चाहे मेरा भैया हो, चाहे मेरा दीदी हो, चाहे मेरा कोई भी हो, ये आपको जवाब देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो करके सभी के नॉलेज में हो करके अगर किया है, तो सबको पूछताछ किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर करप्शन हुआ है तो सबके मिली भगत से ही करप्शन हुआ होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए, इसको स्ट्रांगली संज्ञान में लेकर के इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इस मतलब पर्टिकुलर जो पैकेज 1 से पैकेज 5 तक जो अभी लादा टू सरली का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सबको पकड़ना चाहिए, तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इसी कंपेन से रिलेटेड आपको बता दूं कि एक बात यह भी था कि चेक जब किसी बेनिफिशियरी को, सरकार का नियम यह कहता है कि किसी भी बेनिफिशियरी को, और लैंड को सिर्फ नहीं है, कहीं भी बेनिफिशियरीज को अगर आप पैसा देना होता है तो उस बेनिफिशियरीज का अकाउंट नंबर लिया जाता है। अगर अकाउंट नंबर अगर मेंशन नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें घपला है। मतलब कि यदि मैं इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का लैंड कंपेंसेशन का एक मैं बेनिफिशियरी हूं और हमने मेरा लैंड को असेसमेंट करने के बाद हमको कंपेंसेशन देना था लेकिन नहीं दिया, नहीं दे करके वो चेक तो हमको दिया, लेकिन उस चेक में अगर मेरा अकाउंट नंबर शो नहीं करता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। वो क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस ये कहता है कि किसी भी बेनिफिशियरीज को पैसा देता है तो उसका अकाउंट नंबर जो है मेंशन होना चाहिए, और 10 रुपया भी अगर मेरा नाम में है तो वो 10 रुपया का ही चेक होना चाहिए, ये सरकार का नियम कहता है।
तो इसीलिए यदि यहां पर एलआरएसओ जो है अगर गलत किया है तो वो जो है आंसरेबल आज के डेट में है। और इसी को बेस करते हुए आपको बता दूं, सोल लोधो ने जब बराबर इसको आवाज उठाया सोशल मीडिया में जा करके कि वहां में करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के तरफ से, एलआरएसओ के तरफ से, या वहां के जो तमाम जो है ऑफिसर्स की तरफ से करप्शन हुआ है, इसको आवाज उठाकर जब दिल्ली तक पहुंचा, उसके बाद जो है सरकार की तरफ से एक जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है गठित करता है, जिसको मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो है कमेटी जो है गठित किया है। इसमें चेयरमैन कौन है? श्री सौगात बिस्वास, आईएएस ऑफिसर है, कमिश्नर है। ये अभी का जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो है चेयरपर्सन है, यानी चेयरमैन है। उसके बाद यहां पर जो है दूसरा नंबर जो है मेंबर है श्री टी रिबा, जो आईएफएस है, यानी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हेडक्वार्टर का है, इसको दिया है ये दूसरा नंबर। तीसरा जो है ERCS चोटंग, जो कि चीफ इंजीनियर है हाईवे का, ये तीसरा। पोर्ट नंबर दिया है श्री TD नेखोम, जो कि डायरेक्टर है एग्रीकल्चर का, ये भी मेंबर है, पोर्ट नंबर। फिफ्थ नंबर जो है श्री कारियोम दोजी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, ये जो है फिफ्थ नंबर है। सिक्स नंबर जो है जोईसिल तबा, डायरेक्टर फिशरी, ये जो है सिक्स नंबर है। और सेवन नंबर है पगली सोरा, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट, ये भी मेंबर है। और एट नंबर जो है श्री पुमेक रोनिया DLRSO हेडक्वार्टर, इसको जो है 8 नंबर पे जो मेंबर दिया गया, यानी कुल 8 है। अभी यहां पर क्वेश्चन ये है कि टीम अरुण भूमि का क्वेश्चन ये है कि कहीं भी लैंड कंपेंसेशन होता है, लैंड को कंपेंसेट किया जाता है या फिर असेसमेंट होता है, तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ये होता है कि आप लैंड ऑफिसर के साथ साथ में आपको हाईवे डिपार्टमेंट तो होगा ही, उसमें जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई होना चाहिए कि ये लैंड जो है फॉरेस्ट का है या फिर कोई कम्युनिटी लैंड है। इसका मतलब ये है कि जब भी लैंड कंपेंसेट किया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होना अनिवार्य होगा। वो भी इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई फॉरेस्ट ऑफिसर DFO लेवल का होता होगा उस समय जब लैंड को असेसमेंट किया गया था, पहला नंबर। दूसरा यह है कि यहां पे एग्रीकल्चर का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जब असेसमेंट किया गया था। तीसरा यह है कि हॉर्टिकल्चर का कोई डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर होगा उस समय जब लैंड को असेसमेंट किया गया था। फोर्थ नंबर यह है कि फिशरी डिपार्टमेंट का उस समय कोई ऑफिसर होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये लैंड असेसमेंट में गया होगा। तो अभी जब सवाल ये आ रहा है कि जब फिश पॉन्ड नहीं है, उसको जो है फिश पॉन्ड है बोल करके अगर कंपेंसेशन दिया गया है, तो उस समय फिशरी डिपार्टमेंट का जो है ऑफिसर कहां था? क्योंकि आप लैंड असेसमेंट में साथ में गया होगा ना, तो आप गया होगा तो आपने यहां पर कैसे जहां पे फिश पॉन्ड नहीं है उसको दिखा दिया कि फिश पॉन्ड है? तो क्या ये क्वेश्चन के घेरे में नहीं आता है? वहां का फिशरी डिपार्टमेंट का ऑफिसर कौन है, ये क्वेश्चन घेरे में नहीं आता है, पहला। दूसरा जो है एग्रीकल्चर, जहां में पानी खेती होता है, पानी खेती को नहीं है, पानी खेती जहां नहीं होता है, अगर उसको होता है बोलकर अगर बिल बना दिया है, तो जब असेसमेंट किया गया था तो एग्रीकल्चर का तो कोई ऑफिसर था होगा उस समय। यह क्वेश्चन घेरे में आता है, इसको भी घसीटना चाहिए, इसको भी सवाल किया जाना चाहिए। तीसरा हॉर्टिकल्चर, जहां पे संतरा बागान, जहां पे एप्पल का बागान, जहां पे इलायची का बागान, यदि नहीं है लेकिन उसको है बोल करके अगर बिल बनाया है और कंपेंसेट किया गया है, तो ये हॉर्टिकल्चर का जो ऑफिसर है वो भी आंसरेबल है। तो यहां पर ऐसा देखा जाता है, तो जब एक लैंड कंपेंसेट किया जाता है उसमें सबका मिला हुआ एक होता है, तभी जाकर के लैंड कंपेंसेट करता है। तो ये सब तो क्वेश्चन के घेरे में आना चाहिए। लेकिन यहां पे लैंड ऑफिसर को क्यों बार बार कहा जा रहा है? क्योंकि जब भी लैंड का जब ऐसे डिस्प्यूट होता है या फिर कंपेंसेट किया जाता है, पायल जो है आपका वहां से मूवमेंट होता है, इसीलिए यह सवाल उठाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज जो है अभी जो है कंपेंसेशन जब दिया जाता है या फिर घोटाला हुआ है, तो ये तमाम चीज जो है साथ में आना चाहिए, तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी भी बोल रहे हैं यदि लैंड ऑफिसर के तरफ से गलती हुआ है तो वो जो है कानून के तहत उनको सजा मिलना चाहिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है।
इसीलिए अभी जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गठित कर दिया गया है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गठित कर दिया गया है, इसका मतलब यह होता है कि हम ना अभी या फिर कोई भी ना अभी एलआरएसओ जवाबदेही है, ना अभी डीसी जवाबदेही है। अगर जवाब देगा तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मेंबर और चेयरपर्सन, यही लोग जो है सरकार को अभी अपना रिपोर्ट को सबमिट करने वाला है, अभी अपना रिपोर्ट को सबमिट करने वाला है। लेकिन जहां तक जो है अभी जो है आपका जो है मतलब रीवेरिफिकेशन कर रहा है, उसमें सोशल मीडिया में आप लोग ये देख रहा है कि गलती कहीं ना कहीं लैंड डिपार्टमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है। अभी तक जो सोशल मीडिया के थ्रू जो देख रहा है, सोशल मीडिया के जरिए से मैं बोल रहा हूं, मैं अपने तरफ से तर्क नहीं दे रहा हूं, जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है और ये गलत हुआ है तो ये सब आंसरेबल है, बिल्कुल ये है, ये आंसरेबल होना चाहिए। लेकिन अब ये जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मेरा ये सवाल है और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके जल्द से जल्द रिपोर्ट को सबमिट करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि आपको आप बायस आपको रिपोर्ट आपको नहीं करना चाहिए। मेरा ये आपसे सवाल है कि आप बायस ना हो और फेयर मतलब फ्री एंड फेयर जो है वहां पे रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद सरकार को रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए जल्द से जल्द जितना हो सकता है। अगर तब हो जाएगा तो सबको क्लियर एक हो जाएगा कि यहाँ पे घोटाला कहाँ हुआ है, कैसा हुआ है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी यहाँ पे घोटाला अगर हुआ होगा तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो है चेयरपर्सन और जो है मेंबर सेक्रेटरी और मेंबर जो है यही जो है रिपोर्ट को आने वाला समय में सरकार को सबमिट करेगा। तो इसको हम सबको रुकना होगा। लेकिन आपको बता दूं, जब जो है बामिंग का जब भी रीवेरिफिकेशन होगा उसमें मैं जरूर जाऊंगा और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि गलती कहां हुआ है, गलती कहां हुआ है। मैं जरूर आपको वहां से आपको टेलीकास्ट करके भी बताऊंगा कि गलती कहां से हुआ है। लेकिन आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि सरकार अगर इसमें फ्री एंड फेयर जो है रीवेरिफिकेशन करके अगर कमेटी को अपना काम अगर सही ढंग से करने देगा तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पब्लिक भी ये उम्मीद करेगा कि इसमें जो लोग इन्वॉल्वमेंट है, मैंने शुरू में जैसे कहा, ये अकेला एलआरएसओ का काम नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी अकेला एलआरएसओ का काम नहीं हो सकता है। वहां का एमएलए, मिनिस्टर, वहां का मतलब जितना जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो एचओडीज है, जितना भी उसमें शामिल है, उन सभी को जो है जांच करना चाहिए। दूसरा, हमको सोर्स से ये खबर मिल रहा है कि ये लैंड कंपनसेशन में जो है कोई ब्रोकर्स भी है। ऐसे हमको आपने सोशल मीडिया में भी सुना होगा, न्यूज चैनल में भी सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम कहते हुए सुना होगा और हमने पूछा भी है, उनका यह कहना है कि इसमें कोई ब्रोकर्स है। ब्रोकर्स मतलब यह है कि पैसा को लेन देन किया होगा। अब ये ब्रोकर्स कौन है, ब्रोकर्स कौन है, इसको अभी जांच पड़ताल के दायरे में आता है, इनको भी जांच करना चाहिए। ये ब्रोकर्स कौन कौन है, ये चाहे जो भी हो, कोई भी हो, इनको भी पकड़ना चाहिए और इनको भी पूछताछ होना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा। और उस समय सोशल मीडिया न्यूज चैनल में मैंने देखा था, उसमें सोल दोदम ने यह कहा है कि ब्रोकर्स लोगों का जो है अकाउंट नंबर को भी चेक करना चाहिए और उनका टेलीफोन नंबर और बाय नेम भी पता है, और आने वाले समय में हो सकता है कि खुलासा होगा और खुलासा होना चाहिए। और करप्शन कहीं भी होता है तो करप्शन को टॉलरेंस नहीं करना चाहिए, टॉलरेट नहीं करना चाहिए। सरकार बोलता है टॉलरेट नहीं होगा, करप्शन कहां हुआ है उसको सबको निकालना चाहिए। और जो लोग भी करप्शन किया, इसमें कौन जो भी लीड है, सबको जो है इसमें दूध का दूध पानी का पानी, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ब्रोकर्स हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी ऑफिसर हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उन सब का नाम को जो है निकालना चाहिए, ताकि अरुणाचल प्रदेश में दोबारा ऐसे ना हो। हम रोड के लिए, अच्छा रोड के हम लोग कल्पना करता है, लेकिन रोड में भी इतना करप्शन होगा तो कैसा होगा। अभी यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू बार बार बोल रहे हैं इस बात को, चाहे मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, चाहे एमएलए इन्वॉल्व हो, चाहे ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हो, उन सबको जांच करना चाहिए और बताना चाहिए और दिखाना भी चाहिए कौन कौन लोग यहां इन्वॉल्वमेंट है, सबको दिखाना चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि सरकार ने जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप कर दिया, इससे पहले अभी सोशल मीडिया में आपने यह भी देखा कि पैसा हमने खा दिया, अब कहां से निकलेगा। यदि गलत तरीके से कंपेंसेट हो करके जहां पैसा नहीं देना अगर उसको मिला है, तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो है दायित्व होगा कि जितना भी पब्लिक ने जो गलत तरीके से पैसा लिया है वो सबको वापस लेना होगा। मतलब पब्लिक का पैसा को जिन्होंने गलत तरीके से लिया है, गलत तरीके से बिल बनवा के जो भी लिया है, उस सबको अभी गवर्नमेंट के एक्सचेकर में वापस आना चाहिए। उसके बाद
रीवेरिफिकेशन होने के बाद और सही जो है लेन को जो है देखने के बाद कहा सही से कंपेंसेट करना है, उसको देख करके ये पैसा को फिर से दिया जाना चाहिए। जितने भी लोग जहां भी करप्शन हुआ है, जहां पे गलत बिलिंग हुआ है, पब्लिक लोग भी तैयार रही, आप लोग को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि इसमें आप भी बराबर हकदार है। यदि आपने गलत तरीके से बिल बनवा कर पैसा ज्यादा लिया है तो आपको कल आपसे भी कल को वसूली वापस किया जाएगा और आप वसूली करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप रहना पड़ेगा। गलत अगर बिलिंग हुआ है, गलत तरीके से बिलिंग हुआ है, तो आपको भी अपना पैसा को वापस देने के लिए आप भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे भी वसूली किया जाएगा। वसूली करने के बाद जो लोग जेन्युइन है उसको दिया जाएगा। और आज आगे मैं ये कहूंगा कि जब सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठा दिया, क्योंकि सरकार ने यहां जब सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ, न्यूज चैनल में इतना वायरल हुआ और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से इतना इसको उछाला गया, इसको लेकर के सरकार ने हरकत में आकर के एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाया है। और हम लोग को भरोसा करना चाहिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है जिस प्रकार से रिजल्ट लेके आएगा वो जेन्युइन रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ चल रहा है अभी। इसीलिए ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है अपना रिपोर्ट को जल्दी सॉल्व करके, जिसमें जो अच्छा जैसे मतलब होना चाहिए, अगर वो सही अगर निकल कर रिपोर्ट आता है तो पब्लिक भी खुश है, हम सब खुश है, और जो लोग गलत है उसको कानून के दायरे में रह करके सजा तो मिलेगा। और बाकी अगर सजा अगर हकदार हो तो कानून देगा, हम तो नहीं दे सकता है, हम तो नहीं दे। और कानून से भी ऊपर जो है हमारा कोर्ट है, कोर्ट में केस चलेगा, जो गलती पाया जाएगा उसको कानून की तरफ से कानूनी तौर पर सजा मिलेगी, कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिया जाएगा। इसको हमको रुकना चाहिए और ये तो अभी होने वाला है। और लेकिन जब बमिंग में जब जो है रीवेरिफिकेशन होगा हम जरूर वहां पे मौजूद होंगे। लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट तो नहीं है, लेकिन आजकल क्या है कि सोशल मीडिया को हम लोग सही, हम हमेशा बोलता है कि इसको सही जगह में सही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना, जो गलती अगर हो भी गया और नहीं भी हुआ होगा उसके ऊपर जब बहुत ट्रोलिंग होता है, क्योंकि जिसका ऊपर आप ट्रोलिंग करते हो ना उसका भी कोई होगा, मतलब ट्रोलिंग भी एक समय पे होना चाहिए, क्योंकि इसको अभी ऑलरेडी जांच के लिए जब बिठा दिया है तो अभी आपको भी देखना चाहिए कि इसमें रिपोर्ट क्या आएगा, तो इसको देखना चाहिए, मतलब रिपोर्ट क्या होगा। तो इस प्रकार का मतलब जो मैं ट्रोलिंग करता है, ज्यादा ट्रोलिंग करता है, आप लोग को कुछ भी पता नहीं है वहां का क्या है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है, उसको भी जबरदस्ती सोशल मीडिया के जरिए ट्रोलिंग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए। और मतलब और आखिरी में जाते हुए ये बात कहूंगा कि टीम अरुण भूमि को किसी का फ्लोवर्स यानी कोई फॉलो करने से अनफॉलो करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको मिलियन तक फॉलोवर्स जाना है, ये मेरा मकसद भी नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ खबर चलाना, सही को सही, गलत को गलत। यदि आप अनफॉलो भी करता है या फिर फॉलो भी करता है, हमको कुछ पता नहीं है ना, कुछ आइडिया नहीं, आप करो नहीं करो, हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि जबरदस्ती आप मेरा खबर को देखिए, हम नहीं बोलेगा। और कल को अगर आप अनफॉलो भी करता है ना, हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा पास एक भी फॉलोवर्स होता है तो मेरा न्यूज ऐसा ही चलेगा। एक आदमी भी देखो हमको मतलब नहीं है, करोड़ भी देखो हमको मतलब नहीं है। मेरा मतलब मकसद इतना है कि खबर चलाना। अभी सोशल मीडिया में कोई लोग वीडियो बना के अनफॉलो कर रहा है, मतलब ये इतना बचपना जरूरी नहीं है। आप फॉलो करो हमको जरूरी नहीं है, अनफॉलो करो हमको जरूरी नहीं है। ये मेरा सिर्फ मकसद ये है कि खबर करना, चाहे आप पसंद करो या फिर पसंद ना करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और आपको बता दूं, जो लोग ऐसे फॉलो करके अनफॉलो कर रहा है ना, यदि आप जो है समाज के लिए सोचता है तो आप भी तो न्यूज चैनल चला सकता है, आप भी तो खुद अपना वीडियो बना के डाल सकता है। आप चेहरा को क्यों छुपाता है, आप अपना वॉइस को क्यों इधर उधर करता है। आप लिखता भी है तो मतलब अकाउंट ऐसे लिखता है कि जिसका अकाउंट में मतलब नाम ही अलग है। अरे आप स्टेट का भलाई अगर आप चाहता है तो आप सामने में आके बोलिए ना, तभी जाकर के अच्छा होगा ना। लेकिन आपको बता दूं, फॉलो अनफॉलो करो, फॉलो करो, प्लीज हमको लेना देना नहीं है। आप जितना भी अभी 5 लाख से भी अधिक लोग फॉलो कर रहा है, आप अनफॉलो कीजिए ना, हमको इशू नहीं है। मैं बार बार बता दूं, कोई इशू नहीं है हमको। मैं तो ऐसा ही खबर करता रहूंगा, ऐसा खबर चलाता रहूंगा, हमको कोई इशू नहीं है। आप फॉलो करो अनफॉलो करो, वीडियो बना के हमको बेचता है, ठेक करता है, कोई जरूरत नहीं है। यदि आप
समाज के लिए कुछ नहीं बोल सकता है तो कम से कम समाज को गिराने के लिए या फिर किसी को जो है गिराने के लिए काम मत करो, मत करिए आप लोग। ऐसा ही आप मत ही देखिए ना, अब मेरा न्यूज को मत ही देखिए। हम तो आपको देखने के लिए जबरदस्ती बोलेगा भी नहीं, आप मत ही देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ना कोई तो हमको पसंद कर रहा होगा, तो आप मत ही देखिए। इसीलिए ये सब बचपना हमको मत दिखाइए। और आप जितना जो हमको ऐसे करता है ना, ट्रोलिंग करता है या फिर अनफॉलो करने का जो नाटक करता है, उससे और भी ज्यादा मेरा हमको लगता है कि फॉलोवर जो है बढ़ रहा है आज का डेट में, और भी अच्छा बढ़ रहा है। लेकिन हम हमेशा ये बोलता है कि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं रहता है साथ में, उस समय तक हम किसी को भी जहां तहां बात नहीं करता है। और आपको बता दूं, अभी जब सबूत की बात की जाएगी ना, अरुणाचल प्रदेश में कितना करप्शन है, पंचायत में 15 फाइनेंस कमीशन में कितना घोटाला हुआ है, जो अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, चल रहा है, इसके बारे में लिखिए आप लोग। आईएमसी में करोड़ों का घोटाला हो रहा है, उसको आप लोग लिखिए ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2021-22 इस दौरान में उस समय ये केम्पा स्कीम के नाम पे करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसको आप लोग लिखिए ना। क्या सबको मैं ही बोलूंगा? मैं सिर्फ अरुणाचल हूं क्या? आप लोग को अच्छा अरुणाचल नहीं चाहिए? मैं तो अच्छा अरुणाचल के लिए बोल रहा हूं, आप लोग भी बोलिए अच्छा अरुणाचल के लिए। सिर्फ बंद कमरा में बैठ करके लिखने से नहीं होगा, गलत को गलत लिखिए, सच को सच लिखिए, चुपके ऐसा नहीं हो। आप भी एक अरुणाचली है, मैं भी एक अरुणाचली, आप भी एक हिंदुस्तानी है, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं। और जहां गलत होता है मुझसे देखा नहीं जाता, और जहां करप्शन होता है मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं बोलता हूं। तो इसीलिए करप्शन की जब हम जिक्र करते हैं, पंचायत में है, आईएमसी डिपार्टमेंट में है, फॉरेस्ट में है, कहां नहीं है आप लोग बताइए? हाईवे में है, कहां नहीं है? और हमारा पूर्व जो है मुख्यमंत्री लेट कालिको पुल ने मेरे विचार एक लिख के छोड़ के गया, उसमें कितने लोगों का करप्शन का नाम को उजागर किया है, उसको आप लोग लिख के बोलिए ना। सिर्फ हम बोलना है, मतलब अरुण भूमि बोलना है, अरुण भूमि ही बोलना है। तो इस चीज को मतलब आप लोग भी सोचिएगा, ये मेरा कोशिश है कि। और सबसे अच्छी खबर ये है, कल मैंने एक खबर चलाई थी लिटरल जो एंट्री को लेकर के। अभी मुझे एक नोटिफिकेशन, पता नहीं कितना तक सच है वो, तुम मैं इसका मैं आपको ये मैं सच ही बोल रहा, ये मैं दावा नहीं करूंगा, मैं दावे के साथ तो नहीं बोल सकता। अभी मुझे एक खबर मिला है कि शायद जो 16-17 को जो लिटरल जो एंट्री का जो है इंटरव्यू होना था, उसको शायद रद्द कर दिया है, अगला नोटिफिकेशन के लिए रुकना है। ऐसे को एक हमको किशोर से खबर मिल रहा है, ये खबर कितना तक पक्का है इसका तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कल हमने एक खबर चलाई थी लिटरल एंट्री को लेकर के। अभी खबर ये मिल रहा है कि उसको जो है रद्द कर दिया गया है, मतलब अगला नोटिस के लिए रुकने के लिए कहा गया है। ये कहां तक सच है इसका तो मैं दावे के साथ तो नहीं बोल सकता हूं, सोर्स से हमको खबर मिल रहा है। तो इसीलिए अभी जो है देखना यह होगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से क्या रिपोर्ट आता है। मैं बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूं कि ये अकेला एक आदमी का नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है, जो कि जांच के दायरे में आता है, सवाल के घेरे में आता है। यदि एक आदमी ने किया है अपना मन मर्जी से, तो एलआरसो को कानूनी तरीके से पेश आना वो तो जायज है। आपको किस प्रकार से कानून आपके लिए बनाया गया, अगर आपने गलत किया है तो आपको सजा मिलना जायज है। लेकिन उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन एमएलए है, कौन मिनिस्टर है, ये सब कौन ब्रोकर्स है, ये सब भी जांच के दायरे में आता है। मैं लगातार आपको लादा टू सरली जो कंपेंसेशन इश्यू को लेकर के, ये केवल नहीं, यहां से जब हम बिचोम डिस्ट्रिक्ट भी जाएंगे, कुरुंगकुमे जाएंगे, खरादादी भी हम जाएंगे, आपको हम अपडेट देंगे कि कहां कहां करप्शन, कहां कहां घोटाला हुआ है, इसके बारे में भी आपको मैं खुलासा जरूर करके बताएंगे। और आने वाला समय में जब बामिंग में होगा, हम जरूर जाएंगे और आपको मैं वहां से अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।